जिंदाबाद जिंदाबाद। पीएम मोदी के लिए सुरक्षा का ऐसा इंतजाम था कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। 12 जुलाई मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के देवघर जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच लगभग 12 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया था और जिसके कारण शहर पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। प्रधानमंत्री का काफिला गुजरने के दौरान सड़क के दोनों ओर लंबी कतारें लोगों की दिख रही थी। सादे लिबास में केंद्रीय व राज्य खुफिया विभाग की टीम पूरे क्षेत्र पर नजर रखे हुई थी। पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बताया जाता है कि लगभग 5000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे। एसपीजी की टीम भी 3 दिन पहले से ही देवघर में डेरा डाल दी थी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी के अलावा पारा मिलिट्री, आईआरबी, जैप, रैफ, जिला बल, बम निरोधक दस्ता, खोजी कुत्ता दस्ता आदि शामिल थे। प्रधानमंत्री के काफिले के रूट पर सभी ऊंचे भवन पर विशेष स्नाइपर दस्ता तैनात किए गए थे। रास्ते में पड़ने वाले हर छोटी बड़ी दुकानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों पर पुलिस की विशेष नज़र थी। सड़क किनारे भी पुलिस पूरी तरह से डटी रही। जमीन ही नहीं, हवा में भी नज़र कड़ी थी। कई आईपीएस रैंक के अधिकारी भी देवघर आ चुके थे। बड़ी संख्या में डीएसपी स्तर के अधिकारी, इंस्पेक्टर, दरोगा व अन्य पदाधिकारी भी तैनात किए गए थे। बड़ी बात थी कि सबसे ऊपर तीसरी आंख ड्रोन कैमरे से पूरे शहर पर नज़र रखी जा रही थी। पीएम मोदी 12 जुलाई को देवघर आए और करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस खबर को सबने दिखाया, लेकिन हम आपको बताएंगे कि देश में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से और अधिक चाक चौबंद किया गया था। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की सरेआम गोली मारकर हत्या करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रधानमंत्रियों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर देने के लिए, सोचने के लिए बाध्य कर दिया। देवघर कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री की विशाल जनसभा में सैकड़ों लोग सिर्फ इस कारण से शामिल होने से वंचित रह गए कि वे लोग काले कपड़े या तो शर्ट या काले रंग की पैंट पहने हुए थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अर्थात एसपीजी के हाथ में है। किसी राज्य के दौरे पर होते हैं तो राज्य की पुलिस की भी जिम्मेदारी बन जाती है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी और मुख्य सचिव को जानकारी दे दी जाती है। सिक्योरिटी प्लान भी एसएसपी और डीएम को बताया जाता है। इमरजेंसी के लिए कंटिंजेंसी प्लान भी तैयार किया जाता है। एसएसपी भी पीएम के काफिले का हिस्सा होते हैं और एक वैकल्पिक रास्ता भी तैयार रखा जाता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि इससे पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके निकटतम करीबियों को भी एसपीजी की सुरक्षा मिलती थी, लेकिन पहले ही एसपीजी एक्ट में संशोधन किया गया और इसके बाद ये सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को ही मिल पाती है। एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था को बेहद शानदार और चाक चौबंद माना जाता है, लेकिन इसमें कितने जवान शामिल होते हैं इसकी संख्या अभी तक कोई निश्चित नहीं है। खतरे की जब आशंका को भांपा जाता है तो ये संख्या ऊपर नीचे या इधर उधर होती रहती है। एसपीजी के बेड़े में गाड़ियां, यहाँ तक कि हवाई जहाज भी शामिल रहती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे देश के पीएम की सुरक्षा में हर दिन लगभग 1.25 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। एसपीजी का बजट भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। अगर हम बात करें 2014-15 में जब मोदी सरकार आई थी तब एसपीजी का बजट 289 करोड़ रुपये था, जो बाद में
2015-16 में ये बढ़कर 330 करोड़ किया गया। 19-20 में लगभग एसपीजी का बजट 540 करोड़ रुपए था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी एसपीजी सुरक्षा मिलती थी, यानी मोदी को ही एसपीजी की सुरक्षा मिलती है। यानी उनकी सुरक्षा में हर दिन 1.17 करोड़, हर घंटे 4.90 लाख और हर मिनट 8,160 रुपये खर्च होते हैं। मंत्री के सुरक्षा घेरे में एसपीजी कमांडोज की सुरक्षा 4 स्तर की होती है। पहले स्तर में एसपीजी की टीम के पास सुरक्षा का जिम्मा होता है। एसपीजी के 24 कमांडो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। कमांडोज के पास FNF 2000 असाल्ट राइफल होती है, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और दूसरे अत्याधुनिक हथियार होते हैं। प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ कार में सवार रहते हैं। काफिले में 2 आर्म्ड गाड़ियां चलती हैं। 9 हाई प्रोफाइल गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस और जैमर होता है। पीएम के काफिले में डमी कार भी चलती है। काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। इसके बाद 1988 में संसद में एसपीजी एक्ट पारित किया गया और एसपीजी का गठन हुआ। उस समय मौजूदा प्रधानमंत्री को ही सुरक्षा देने का प्रावधान था, पूर्व प्रधानमंत्रियों को नहीं। यही वजह रही कि 1989 में बीपी सिंह की सरकार ने राजीव गांधी का एसपीजी कवर हटा दिया था। 1991 में राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। इसके बाद एसपीजी कानून में संशोधन हुआ। प्रावधान किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार को पद से हटने के 10 साल बाद तक एसपीजी सुरक्षा मिलेगी। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2003 में इस कानून में फिर से संशोधित किया। संशोधित कानून के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री को पद छोड़ने के 1 साल बाद तक ही एसपीजी कवर मिलेगा। यह प्रावधान बनाया गया। कानूनन मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री छोड़ने के 1 साल बाद एसपीजी कवर हट जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने 4 साल बाद सुरक्षा हटाई। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार ने कानून में फिर से संशोधन किया, जिसमें प्रावधान था कि सिर्फ प्रधानमंत्री को ही एसपीजी की सुरक्षा मिलेगी। वीर माता स्त्रीलों कानावाद की धरती है। सानाम को, बाबा को, बोयान ऋषि को, जोहार। अपने सलीम के नमस्कार। की हाल चाल है? मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सहयोगीगण, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, संसद के मेरे साथीगण, विधायकगण और देवघर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल देवघर की दिवाली पूरा देवघर दीप मालाएं प्रज्वलित कर और पूरा देश देख रहा था कि जब विकास की गंगा बहती है तब जन जन के दिल में कितना आनंद होता है, कितना उमंग होता है। वो कल पूरे देश में आपने दीपक जला करके पूरे देश को संदेश दिया। और आज मैं नए एयरपोर्ट देवघर से निकालने में जिस उमंग और उत्साह से आप सब आशीर्वाद देने के लिए आए थे, पूरा झारखंड, पूरा देश
पूरा मेरा साथ बढ़ना, आपने जो ज्ञान दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है। एक तरफ बाबा का आशीर्वाद और दूसरी तरफ अब मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और स्वागत भाषण करें। पैकेज रहेगा ना, पता चल जाएगा, बाद में लेंगे ना। कृपया ध्यान दीजिए, जैसी जेल स्टेशन के 63566 झाझा बैद्यनाथ धाम पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आ चुकी है। May I have your attention please? 63566 झाझा बैद्यनाथ धाम पैसेंजर has arrived on जैसी जेल स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1। कृपया लेते लेते गाड़ी भाग जाए। अबे डीजीपी है, डीजीपी सब एम्बुलेंस है। इधर सब आए थे, अब भूल गए। मीडिया का मतलब, अरे मीडिया का मोबाइल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी इन 13 विकास योजनाओं के लोकार्पण के लिए। अब मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री यातायात चलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 के किलोमीटर 116 से किलोमीटर 176.220 का टू लेन ग्रेड शोल्डर के लिए बहुत है वहाँ।
देखा कि किस तरह से बीच सड़क पर जो है आदिवासी महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य के माध्यम से वो देवघर कॉलेज परिसर जो ग्राउंड है वहाँ पर जनसभा के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बजे से वहाँ विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसे लेकर जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है, उत्साह है। लोग बैंड बाजे के साथ जो है सड़क पर उतर आए हैं और जनसभा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। नमक कर दिया बोला चटनी का तो बात दिया पूरा। ये देखिए यहाँ पर ये चटनी ये मिलेगा। तो क्या क्या चटनी है? चटनी क्या क्या चीज़ का? चटनी इसमें है, धनिया है, पुदीना है, धनिया, पुदीना, लहसुन, मिर्चाई, अदरक और वो सरसों का। सरसों का। अच्छा, मोदी जी आए थे आज यहाँ आपके यहाँ देवघर, हाँ गए थे आप? नहीं गए, नहीं तो देखे थे, अभी तो ऐसे नहीं किया है। आ गया आके तो चले भी गए। आके चल गए, हम लोग नहीं जा पाए। का है? बहुत भीड़ था। दूर दराज से लोग आए, आप इतना नजदीक। बहुत दूर दूर से आए, सब आदमी नहीं देख पाए, है ना। हाँ, आप क्यों नहीं गए? हम भी गए, हम 12-1 बजे गए थे। दर्शन हुआ? टाइम था, दर्शन हो गया? अभी तो आया 3 बजे, अभी आया। जब दुकान हम लगा लिए अपना काम करेंगे क्यों देखने जाएंगे? बोलिए ना, खुल के बोलिए। सही बात है। तो गया काम जब करने लगे तब कहाँ जाएंगे देखने। खाली टाइम में 1 बजे गए तो वहाँ पूरा भीड़। बोले एयरपोर्ट बन गया, बहुत बड़ा बात है। एयरपोर्ट बन गया, एम्स बन गया। ये कितना खुश है आप? मोदी को धन्यवाद। बहुत खुश है घर वाला साहब। यही एयरपोर्ट जाएंगे चढ़ करके, है ना। एम्स बन गया, क्या मिलेगा सुविधा? एम्स में बहुत सुविधा है, सबका इलाज होगा वहाँ पर। एम्स तो इलाज तो हो ही रहा है। कभी गए दिखाने? हाँ गए थे। कैसा व्यवस्था है? व्यवस्था ठीक है। ठीक है।